मैं अपने घर से पैदल निकली हूँ, तो मैं ऊंची पहाड़ों पे जाती हूँ, बुलंदियों पे जाती हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, उनको हम आगाही देते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पिछले 2 माह से हम ये इस मुहिम पे निकले हुए हैं, तो हम लोगों को आगाही दे रहे हैं। लेकिन औरतें और मर्द वो उल्टा हम पे करते हैं, रिएक्शन करते हैं कि ये क्यों बताती हैं हमें कोरोना वायरस, ये है ही जो है ये प्रोपेगेंडा है। नहीं मानते, कुछ कहते हैं कि बैरून मुल्क से कोई ये वायरस छोड़ा हुआ है, तो इस तरह की बातें करते हैं। और बैरून मुल्क से जो लोग आए होते हैं, हम उन लोगों को चेकअप के लिए भेजते हैं, तो वो हम पे उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि ये कोई रिश्वत लेते हैं या इस तरह के कोई पैसे लेते हैं, तब ये ऐसा करते नहीं हमें भेजते हैं किसी आलमी अदारा से। तो ये हमें बहुत मुश्किलें पेश आती हैं। जिनमें कोई ना कोई अलामत है, खांसी, ज़ुकाम, बुखार कोई है, तो उनको कंटिन्यू सेंटर भेजना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जाना चाहते। वो हमसे छुप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो कब के आए हुए हैं, हम तो यहीं इधर के रहने वाले हैं। लेकिन हम उनको फिर भी किसी न किसी तरीके से पता लगा ही लेते हैं, क्योंकि हम इसी एरिया की रहने वाली हैं। हमें तो पता होता है कि कौन लोग इधर थे, कौन लोग बाहर थे या किधर थे। तो अब ये लोग हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा बनाते हैं और तनकीद करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े जैसे ख़ानदानों में शुरू हो जाते हैं, इस तरह के ये झगड़े बना लेते हैं। तो इसके बाद ये है कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई सेफ्टी किट कोई चीज़ नहीं मिली हुई, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों के पास जाती हैं जो बैरून मुल्क से आए हुए थे या किसी जगह से भी। अब उनमें तो नहीं पता कि किसी में बीमारी है या नहीं है, क्योंकि ये लोग दूर से आए हुए होते हैं, क्या पता किसी में कोरोना हो, तो हमें तो ख़तरा ही होता है। हमारी सेफ्टी के लिए हमें बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिली हुई। ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये अपने पैसों से ख़रीद के हमने इस्तेमाल की हैं। लेकिन हम लोग फिर भी उनको ये आगाही दे के रहेंगे, ये हमारा मिशन है।